हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये जो वैकेंसी आई है, ये केंद्र विद्यालय की तरफ से इस बार वैकेंसी आई है और ये केंद्र विद्यालय है पटना का, केंद्र विद्यालय कंकड़ बाग पटना। यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सीधा वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुँच सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू कब होने वाला है और कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसके लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब से वैकेंसीज़, सेमी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसीज़, स्कूल के अंदर वैकेंसीज़ और साथ साथ में कॉलेज रिलेटेड और यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ होंगी, उसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपडेट करेंगे और जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी पीएम श्री केंद्र विद्यालय कंकड़ बाग पटना में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इस वैकेंसी के अंदर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी पोस्ट जो इन्होंने हैं टीचर्स के लिए, उसके लिए वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये वॉक इन इंटरव्यू करवाने वाले हैं। वॉक इन इंटरव्यू की डेट जो है इन्होंने दे रखी है 17 अगस्त 2024, ये डेट रहेगी वॉक इन इंटरव्यू कराने की। आइए नीचे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। नीचे आप देख सकते हैं पहली जो पोस्ट इन्होंने दी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के पीजीटी के लिए ये इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। इसके लिए इन्होंने डिटेल्स दी हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। 2 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। अगली वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए। जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर इंग्लिश टीजीटी के लिए और साइंस के टीजीटी के लिए वैकेंसीज निकली हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से। 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके पास कम से कम होने चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट्स में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में इन एग्रीगेट। अब इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं वो इन्होंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में ग्रेजुएशन में। और टीजीटी साइंस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में या तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये 3 आपके पास होने चाहिए। पीआरटी के लिए इन्होंने कुछ वैकेंसीज दी हैं। इसके लिए इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हैं। आपके पास 12वीं पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और या तो फिर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग। जो टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा होता है, जिसको डीएलएड या डीएड बोला जाता है या जेबीटी भी बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम आपके पास नहीं होना चाहिए। 2 साल का नॉर्मली ये कोर्स होता है, तो 2 साल का आपके पास होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए डीएड, या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, या फिर आपके पास बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होना चाहिए। अगली इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी है वो आपके पास होनी चाहिए सीटेट का पेपर नंबर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए। इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर दी है, आपके पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकें। सो इंग्लिश और हिंदी मीडियम की दोनों के लिए आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप बच्चों को दोनों मीडियम में पढ़ा सकें। अगली इन्होंने डिज़ायरेबल मांगा है, आपके पास कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने की आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने नोट दिया है कि बीएड और एनआईओएस डीएलएड के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे पीआरटी की पोस्ट के लिए।
तो वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने या तो बीएड कर रखा है सिर्फ, और या फिर जिन्होंने NIOS से DLED किया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे PRT के पोस्ट के लिए। अब ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके सीधा इसके लिंक पर पहुँच के अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप नीचे देखेंगे, नीचे एक अनाउंसमेंट का कॉलम मिलेगा आपको। अनाउंसमेंट के इस कॉलम के अंदर आपको व्यू ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने पर आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने व्यू ऑल दबाने पर एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये अनाउंसमेंट का पूरा सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए इन्होंने 2 PDF इधर दिए हुए हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो नोटिफिकेशन है जो अब ओपन हो गई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसमें हर एक पॉइंट आराम से पढ़ सकते हैं और इधर अप्लाई टाइम से कर लें, और आप इधर वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आप ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में और भी जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।